इमाम रब्बानी बुजरफ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि की एक मुरीद है, उनका नाम है शेख निज़ामुद्दीन थानीसरी। ये पहले हज़रत बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीदों और खुलफ़ा में से थे। बाद में जो है वो आप मुबारक हज़रत इमाम रब्बानी बुजरफ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि से बैत हुए थे हज़रत बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि के रहलत के बाद। और आप जो थे आप अपनी वालिदैन की तरफ से भी, अपने आबा व अजदाद की तरफ से भी मसनदी मशीखियत पर थे, शेख थे, तो आपके बहुत ज़्यादा मुरीद थे। तो मुरीद जब आते ना तो आपकी बारगाह में जैसे सजदे ताज़ीमी करते हैं ऐसे ही झुकते ज़मीन को बोसा दिया करते होते थे। तो अल्लाह की इस बंदे ने, मर्द मुजाहिद ने, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने अपने उस मुरीद की इस फ़ैल को किसी से सुना कि उनके बारगाह में ये होता रहता है, तो आपने सख्ती से उनको मना फरमाया इसको मत करो। कि हम सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के लोग जो है हम रुखसत पे अमल नहीं करते, हम अजीमत पर अमल करते हैं। रमज़ान शरीफ के महीने में आप सफ़र पर होंगे तो आपके लिए रुखसत है कि आप रोज़े को छोड़ दें, लेकिन हम नक्शबंदी रमज़ान शरीफ के महीने में जब सफ़र पर भी जाते हैं तो रोज़ा रखते हैं, क्योंकि अजीमत ये है, बेहतरी ये है, रुखसत पर अमल नहीं करते। भले उस ज़माने के उलमा और फ़ुक़हा ने इस सिजदे ताज़ीम को जायज़ ही क्यों करार ना दिया हो, लेकिन नहीं, सर बसजूद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हो, इसीलिए इस चीज़ से इज्तनाब कर लिया करें। आइए मकतूब शरीफ शुरू करते हैं। मैंने खुलासा मकतूब शरीफ का आपकी खिदमत में पेश किया, तो अब मकतूब शरीफ पढ़ते हैं। आपने इस मकतूब शरीफ को शेख निज़ामुद्दीन थानीसरी रहमतुल्लाह अलैहि के तरफ सादिर फरमाया है और आप लिखते हैं, क़र्रबात आमाल या फ़राइज़ंद या नवाफिल, अल्लाह की वस्ल व क़ुर्ब हासिल करने के दो तरीक़े हैं। या तो आप फ़र्ज़ पढ़ पढ़ के रब का क़ुर्ब हासिल करते हैं, या फिर नफ़ल पढ़ पढ़ के। बहुत मशहूर हदीस है, हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरा क़ुर्ब हासिल कर लेता है नवाफिल पढ़ के। और बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो मेरा इतना क़ुर्ब हासिल कर लेते हैं कि हत्ता मैं उनके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ बिला कैफ़ जिससे वो बोलते हैं। बड़ा मशहूर हदीस है। लेकिन इस हदीस शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल, मेरा बंदा जो है मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, नवाफिल पढ़ पढ़ के मेरा क़ुर्ब हासिल कर लेता है। तो इमाम रब्बानी बुजरफ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह की वस्ल क़ुर्ब में जाने के लिए या तो फ़राइज़ का सहारा लिया जाता है या नवाफिल का। और फरमाते हैं नवाफिल रा दरजम भी फ़राइज़ हिज एतबार नेस्त। फरमाते हैं अगर आप फ़र्ज़ की अहमियत को देखेंगे ना तो उन अहमियत के मुकाबले में नफ़ल की कोई अहमियत ही नहीं रहती। मतलब ये नहीं है कि नफ़ल बज़ात ख़ुद कोई चीज़ नहीं है, मुराद ये है कि अगर आपकी फ़राइज़ में नफ़ल की वजह से कोई खलल वाक़ई हो जाती है तो मतरूक नफ़ल हो जा, इस नफ़ल को फिर छोड़ जा। आदाए फ़र्ज़ अज़ फ़राइज़ दर वक्ति अज़ अवक़ात बेह अज़ अदाए नवाफिल हज़ार सालास्त अगरची बनीयत खालिस अदा शवद। सुबहान अल्लाह। आप फरमाते हैं एक फ़र्ज़ फ़राइज़ में से अदा करना, आप फरमाते और अपने वक्त में उस फ़र्ज़ को, ज़ोहर की नमाज़ें अपने वक्त में अदा कर लें, असर की नमाज़ें अपनी वक्त पे अदा कर लें, फ़जर की नमाज़ अपनी वक्त पर अदा कर लें, इशा की नमाज़, मगरिब की नमाज़ अपनी वक्त पर। फ़राइज़ को अपने वक्त में अदा करना, आप फरमाते ये बेहतर है 1000 साल की नफ़लों से, और वो नफ़ल भी अगरचे आपकी नफ़ल खालिस नीयत से अदा की गई। 1000 साल नफ़ल पढ़े ना और एक फ़र्ज़ अपनी वक्त में पूरा कर ले, ये फ़र्ज़ का मर्तबा 1000 साल की नवाफिल से, और वो भी नवाफिल जिसमें रिया शामिल ना हो, जिसमें तकब्बुर शामिल ना हो, जिसमें अनानियत शामिल ना हो, जिसमें उज्ब शामिल ना हो, जिसमें हर चीज़ से खालिस नीयत के साथ पढ़ी जाए, उससे भी 1000 साला नफल से एक फ़र्ज़ अपनी वक्त पर अदा करना ये बेहतर है। हर नफले के बाशत अस्सलातु ज़कातु सोमो ज़िक्रो फ़िक्रो अमसालिहा। फरमाते मैं ये नहीं कहता कि कोई ख़ास नफल और किसी ख़ास फ़र्ज़ के, फरमाते हर नफल, चाहे वो नफल जो है वो आप नमाज नफल पढ़ेंगे, चाहे वो ज़कात नफली दें, चाहे आप रोज़ा नफली, चाहे आपका ज़िक्र नफली हो, चाहे आपका फ़िक्र नफली हो, फरमाते ये अगर फ़राइज़ के मुकाबले में हो तो 1000 साल भी अगर आप नफली रोज़ा रखेंगे और रमज़ान का एक रोज़ा रखेंगे, वो फ़र्ज़ है, और रमज़ान के महीने में रखेंगे तो आपकी 1000 साल के रोज़ों से ये एक फ़र्ज़ रोज़ा जो है ये बेहतर है।
आप हज़ारों साल हज़ारों रुपया नवाफिल में अदा कर लें, लेकिन 1 रुपया अगर आप ज़कात की मद में देंगे, सदक़े फ़ितर की मद में दें, उशर की मद में दें, या आपकी 1 रुपया की फ़जीलत 1000 साल की नफली इबादत से बेहतर है। बल्कि मैं ये कहता हूँ, बल्कि गोइम की रियायत सुननी अस सुनन व अदबी अज आदाब दरहीन अदाए फ़राइज़ नीज़ हमीन हुक्म दारंदा। बल्कि आप फरमाते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि सुन्नत को अपनी जगह पर लाना ये भी आपकी नवाफिल से इतनी ही मर्तबे में बेहतर है। एक सुन्नत होना तो सुन्नत का मर्तबा भी 1000 नफल से बेहतर है। सुन्नत को अपनी जगह पर लाएं और उस सुन्नत पर अमल पैरा हो जाएं तो फरमाते आपका ये सुन्नत अदा करना भी 1000 नफलों से बेहतर है तुम्हारे लिए। अब आप देखें कि अगर एक सुन्नत 1000 नफल से बेहतर है तो फिर फ़र्ज़ सुन्नत से कितना बेहतर है। तो आप इस फ़र्क को समझ लीजिएगा। फरमाते हैं, आप एक हदीस शरीफ को कोट करते हैं, मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि का एक हदीस है कि वहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक, आपका एक दोस्त था सुलेमान इब्न अबी हुसैमा। यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का दोस्त था, बड़ा प्यारा दोस्त था। तो आप मुबारक एक दिन नमाज बामदादरा बजुमात गुजारदन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। तो फ़जर की नमाज के बाद जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आपने सहाबा किराम में से और ताबईन में से देखा तो देखा अपने दोस्त सुलेमान इब्न अबी हुसैमा को नहीं पाया। जब आपने नहीं देखा तो पूछा कि फ़लाँ कहाँ है, सुलेमान कहाँ है। जो लोग हाजिर थे ना उन्होंने कहा हुजूर सुलेमान बड़ा ही इबादत गुजार बंदा है और सारी रात उसने इबादत की होगी और शायद जो है वो फजर में उसकी आंख लगी होगी, इसीलिए शायद वो नहीं आया। आपने फरमाया सुभान अल्लाह। फरमाया अगर तमाम शब ख्वाब में करत व नमाज बामदाद रा बजमात में गुजारत बेहतर में बूद। आप फरमाते सुभान अल्लाह, सारी रात सुलेमान सोता रहता और फजर की नमाज अगर जमात से पढ़ता तो ये सारी रात की इबादत से उनके लिए अफजल है। अब आप देखें कि सारी रात की इबादत से सिर्फ फजर की नमाज को बाजमात अदा करना, कि जमात के साथ नमाज अदा करना सुन्नत है या फिर वाजिब है। रब्बी कायनात ने फरमाया अक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वरकऊ मअर राकिईन या वस्जुदू मअस साजिदीन। इससे कुछ फ़ुक़हा जो है वो नमाज बाजमात को वाजिब करार देते हैं, लेकिन अगर वाजिब भी ना करार दे तो सुन्नत तो है, नमाज बाजमात सुन्नत है। तो आपने फरमाया काश वो पूरी रात सोता रहता और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता तो पूरी रात की उस जागने और इबादत से उनकी फजर की नमाज बासुन्नत बाजमात अदा करना ये उनके हक़ में बेहतर होता। क्यों? ये सुन्नत है और पूरी रात की वो तो नफली इबादत में गुजारते रहते थे। लिहाजा इमाम रब्बानी साहब फरमाते ये समझ लीजिए कि एक सुन्नत उसे अपनी वक्त में अदा करना ये अफजल है, तुम्हारी सारी रात की इबादत से भी अज़ा बेहतर है। फिर आप फरमाते हैं पस रियायत अदबी व इज्तनाब अज़ मकरूह अगरचे तंज़ीही बाशद फ़क़े फ़क़े तहरीमी बमरातिब अज़िक्र व फ़िक्र व मुराक़बा और तवज्जो बेहतर अस्त। आप फरमाते इसी तरह एक और बात की तरफ भी ध्यान रखें। फरमाते हैं कि अगर आप किसी मकरूह चीज़ से अपने आप को बचाएंगे, अगरचे वो मकरूह तंज़ीही हो, एक मकरूह तहरीमी है, एक मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तहरीमी हराम के करीब और मकरूह तंज़ीमी हराम से थोड़ा दूर, लेकिन बहरहाल मकरूह मा युकरहु सलफ़ सालिहून, जो हमारे सलफ़ सालिहीन ने उसे अच्छा नहीं जाना होगा उसे मकरूह कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि मकरूह तंज़ीही हो या मकरूह तहरीमी, उससे बंदा अगर अपने आप को बचाएं तो ये बेहतर है, ज़िक्र से भी, फ़िक्र से भी, मुराक़बे से, तवज्जो से, सब से ये बेहतर है कि तर्कु ज़र्रतिन मिनल हराम खैरुम मिन इबादतिस सक़लैन। एक ज़र्रा हराम छोड़ना ये जिन और इंस की इबादत से अफजल है। और आप फरमाते हाँ देखो आरे
इन उमूर बइन रियायत व इज्तिनाब अगर जमा कुनत फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फरमाते हैं फ़राइज़ भी अदा होते रहेंगे, सुनन भी अदा होते रहेंगे और नवाफिल भी पढ़ते रहेंगे। फरमाते फिर तुमने तो फिर बहुत अजीम कामयाबी हासिल कर ली। ये तो फिर बहुत बड़ी कामयाबी है कि फ़राइज़ भी अदा करते रहो, नवाफिल भी अपने टाइम पर अदा करते रहो और सुनन भी अपने टाइम पर अदा करते रहो, मकरूह तंज़ीही से भी अपने आप को बचाते रहो और मकरूह तहरीमी से भी अपना बचाते रहो। तो फरमाते फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। व बिदून ही खर्तुल क़दात। फरमाते अगर तुम्हारी नवाफिल की वजह से तुम्हारे फ़राइज़ और सुनन में खलल आ जाता है, फरमाते ये ऐसी है जैसे खारदार दरख्त पर हाथ फेर रहे हो। पता है ना, जिसमें से कांटे हो जिस दरख्त में, और उस पर आप अपने हाथ को फेर देंगे तो हश्र क्या होगा, हाथ ज़ख्मी होते जाएंगे, खून निकलता जाएगा, तकलीफ़ होगी तुम्हें। तो आप फरमाते हैं कि अगर फ़राइज़ में सुस्तियाँ आ जाएँ, नवाफिल में सुस्तियाँ आ जाएँ, और ये सुस्तियाँ तुम्हारी नवाफिल की वजह से आ रहे हों, फ़राइज़ में सुस्ती आ जाए, सुनन में सुस्ती आ जाए, और ये फ़राइज़ और सुनन में सुस्ती आपकी नवाफिल की वजह से आ रहे हो, फरमाते इस तरह के नवाफिल पढ़ना तुम्हारे लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के गैर मुताबिकत रखते हैं। फिर आप फरमाते हैं मसलन, फरमाते 1 रुपया हिसाब ज़कात में देना, फरमाते ये बेहतर है एक बहुत बड़े पहाड़ से, कि जो पहाड़ भी सोने से बना हो और उसे आप नफली इबादत में तकसीम कर ले। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, पूरी रात महफिल ज़िक्र सजाए रखेंगे, पूरी रात महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाए रखेंगे, पूरी रात महफिल उर्स मुबारक सजाए रखेंगे, पूरी रात कोई महफिल सजाए रखेंगे, फजर की नमाज कोई बंदा नहीं पढ़ता जाएगा, और फिर उम्मीद भी रखते जाएंगे कि भाई ये हमें सवाब मिलता जाएगा। क़त्अन नहीं। जब तक आपके नवाफिल, आपकी नफली इबादतें आपकी फ़राइज़ में खलल डालते जाएंगे, उस नफली इबादत को तर्क करना अफजल है। फ़र्ज़ को, सुनन को आप लें, वो ले लें। हाँ, रात की महफिल भी हुई और फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ली तो फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क्या ही बात है, क्योंकि ये नवाफिल और ये सुनन जो है ये मुकम्मिल है फ़राइज़ के लिए। अगर नवाफिल आपके और सुनन आपकी फ़राइज़ को ख़त्म कर देते हैं, फ़राइज़ में सुस्तियाँ लाते हैं, तो फिर ऐसे नवाफिल नहीं पढ़नी चाहिए। आपने एक और मिसाल भी फरमाया देखो, नफल में भी मैं आपको एक सुन्नत तरीक़ा बताता हूँ। फरमाते नफल सदका भी जब आप करते हो ना, तो उसमें भी हमें शरीयत ने एक हुक्म दिया। फरमाते पहले अपने अजीज़ अकारिब रिश्तेदार को देखो, वो मोहताज है तो आप नफली इमदाद उनका कर लिया करो। ये उससे बेहतर है कि आप किसी गैर को देंगे और वो गैर जो है वो फ़कीर, गनी फ़कीर तो हो, लेकिन अपने फ़कीर रिश्तेदारों को छोड़ के आप गैर फ़कीरों को देंगे। फरमाते उससे बेहतर भी नफल में यह है कि आप अपने फ़कीर रिश्तेदारों को दिया करो। और ज़कात में भी ये हुक्म है, ज़कात में भी हुक्म ये है, अगर आपके अजीज़ व अकारिब मुस्तहिक़ीन ज़कात है तो आप उनको दो। ये ज़्यादा बेहतर है उससे कि आप किसी गैर को दो, वो भी मुस्तहिक़ होंगे, लेकिन हाँ, आपकी अपने अजीज़ो रिश्तेदार ज़्यादा मुस्तहिक़ नहीं है तो मुस्तहिक़, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा ही मुस्तहिक़ हो तो फिर उस सूरत में आप दे सकते हो। लेकिन सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि आपका जो अजीज़ व अकारिब, वो आपके अजीज़ व अकारिब ऐसे हों कि वो फ़कीर हो और मुस्तहिक़ ज़कात हो, तो हमें उन्हीं अपने अजीज़ व अकारिब को वो ज़कात देना चाहिए।